बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ गुलशन और मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है, यानी कि गुलशन खाना खजाना में आपका इस्तकबाल है। अल्लाह के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ फिर से लेकर आई हूँ शेयर करने के लिए एक व्लॉग। तो इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बना रही हूँ देसी चिकन। तो देसी चिकन मैं बना रही हूँ रात के लिए, यानी कि डिनर में। और रोटी, आज हमारा रोटी खाने को मन किया। तो वैसे तो रमज़ान से पहले हम लोग रोटी ही खाते थे डिनर में, लेकिन रमज़ान जब से आया ना, तब से एक टाइम ही तो खाना खाना है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम चावल खाएंगे। हर साल इसी तरह होता है कि हम लोग डिनर में चावल ही लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इफ्तार करके तो पेट भरा ही हुआ होता है इंसान का। लेकिन आज जो है ना, देसी चिकन करी वाला बन रहा था, तो हमने सोचा कि रोटी बनाया जाए। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। प्याज मैं पहले ब्राउन करूँगी, उसके बाद जो है ना, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे मैं मसाला आपको दिखा रही हूँ। अदरक का पेस्ट और लहसुन प्याज का पेस्ट, ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ। और जैसे जैसे मैं बनाती जाऊँगी वैसे वैसे मैं आप लोगों से शेयर करती जाऊँगी। यहाँ पे देखें, ये है अदरक, ये देखें प्याज जो है अभी ब्राउन नहीं हुआ है। अब मैं यहाँ पे एक एक करके सारे मसाले जो है ना वो ऐड करती जाऊँगी। और यकीन माने फ्रेंड, मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप बनाएंगे ना, तो ये बहुत टेस्टी बनेगा। इसमें मैंने ऐड किया गरम मसाला, प्याज और लहसुन का पेस्ट। और अब मैं ऐड कर रही हूँ अदरक का पेस्ट। और जिस जार में मैंने प्याज पीसा था उसे मैं अच्छे से पोंछ कर ले रही हूँ। बड़े बुज़ुर्गों का कहना है कि हम सामान वेस्ट अगर करते हैं ना, जैसे कि जिस ग्राइंडर जार में हमने मसाला पीसा और मसाले को ग्राइंड किया, और उसे हम अगर पोंछ कर नहीं यूज़ करते, तो खाने का जो टेस्ट होता है वो खुद ब खुद कम हो जाता है। ये नानी दादियों का कहना है, और मैंने भी इस चीज़ को गौर किया है। इसलिए मैं उस वक्त से जो है ना, सारी चीज़ को अच्छे से मैं पोंछ कर लेती हूँ, वेस्ट नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ को। बहुत सारे लोग होते हैं कि जार से मसाला लिया और बस इसी तरह जार को छोड़ दिया। तो हमने बिल्कुल वैसा नहीं किया। और मैं हमेशा इसी तरह से करती हूँ कि जिस चीज़ को मैं लेती हूँ धोकर अच्छे से उसे ले लेती हूँ, यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं पानी डाल डाल के मसाले को भून रही हूँ, और वीडियो को आप भी फुल एंजॉय करेंगे। ये देखें, मैंने यहाँ पे मसाला निकाला हुआ था, तो मैं अब उसकी जगह में रख रही हूँ। मैं किस तरह से रख रही हूँ ये आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। एक अलमीरा टाइप से मेरा बना हुआ है रैक, देख ही सकते हैं आप, जिसमें मैं सारे खड़े मसाले जो है ना रखती हूँ। खड़े मसाले नीचे में, और ये जो मैं रख रही हूँ ये सारा पाउडर मसाला है। फुल लुक अभी आपको दिखाई देगा। ये देखें, सारा इसमें मैं मसाला ही रखती हूँ, और ऑयल यूज़ करने के लिए जो भी होता है। और फ्रेंड, यहाँ पे मैं फिर से आ गई। मसाला भुन रहा है और साथ ही साथ मैं आप लोगों से बात भी कर रही थी, लेकिन मैंने उस आवाज़ को म्यूट कर दिया क्योंकि बच्चे बहुत शोर कर रहे थे। तहनिया, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? पानी पी रही। बाहर खेल रही थी अभी इतना शाम को? हाँ, तो पानी भी पीने आए, प्यास लग रही थी। ठीक है, ये वाला लाइट जला दो, ये वाला लाइट जला दो। जाओ, ये वाला, यहाँ वाला लाइट। हाँ, हाँ देखो जल गया ना। अब कहाँ जा रही हो? अभी खेलने? हाँ, भाई लोग तो खेल रहे हैं। जाओ, भाई को और कौन को बुला के ले आओ। बोलो मम्मा बुला रही हैं घर के अंदर। जाओ, बहुत लेट से खेल रही हो ना।
तो यहाँ पे मैंने तहनिया को कहा कि जाएं आप भाईजान और बाबू को बुला के लाएं, क्योंकि कुछ बच्चे जो है ना वो मगरिब के बाद खेलना स्टार्ट करते हैं। तो फरहान आ चुका था मेरे बुलाने पर, और कौनैन बाहर से आना ही नहीं चाहता था। वो छोटा है ना, तो वो थोड़ा ज़िद करता है कि नहीं मुझे और खेलना है, और मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ बाहर खेलने के लिए, कम से कम आधा घंटा। बस गेट के पास ही बच्चे खेलते रहते हैं, अभी मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पे फरहान को मैंने कहा कि बेटा आप पानी ढाल दो, मुझे पकड़ना था तो बस मैंने पकड़ दिया यहाँ पे। और फरहान जो है माशाल्लाह से वो पानी ढाल लेता है जार में, ये देखें। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं यहाँ पे जब मसाला भुना गया ना, तो मैं चिकन को ऐड करके, यानी कि देसी चिकन को ऐड करके मैं साथ ही साथ और भून रही हूँ। थोड़ी देर भूनने के बाद ही मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि बच्चे अब तक भी नहीं आए। फरहान आया था और ये पानी ढालकर फिर से चला गया। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं इन लोगों को बुला रही हूँ कि आप लोग आ जाओ। और अभी अभी आपने देखा ना, ग्रीन सूट पहनकर एक लड़की जो है वो भाग कर जा रही थी अपनी घर की ओर। तो मैं आपसे ये कहूँ, एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने एक बच्ची को रखा था जिसका नाम था महरीन। महरीन नाम भी मैंने ही उसे दिया था, हम लोगों ने ही चूज़ किया कि उसका नाम महरीन रखेंगे हम। बहुत खूबसूरत सा नाम है, मुझे बहुत पसंद था। बस ये होता है ना कि तहनिया को एक हमजोली का ज़रूरत था, तो बस इसलिए हम लोगों ने उस बच्ची को रखा था। लेकिन हमारी किस्मत में वो नहीं थी, जिसके कारण वो नहीं रह पाई। कुछ भी शिकायत नहीं, कुछ भी वो नहीं था। बस कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी की अच्छी ज़िंदगी बनता हुआ देखकर उनसे जेलस फील करते हैं, जलते हैं। तो उसी तरह उस बच्ची के साथ हुआ। जब वो अपने नानी के घर में रहती थी और बहुत गैदरिंग है उस घर में। तो जब वो उस बच्ची को हम लोगों ने लिया और उसकी ज़िंदगी जब अच्छा बनना स्टार्ट हो गया, हर कुछ हमने अपने हिसाब से किया। निक नेम उसका कुछ और ही था, लेकिन हम लोगों ने नेम भी अपने हिसाब से ही रखा कि महरीन फलक हम लोगों ने उसका नाम रखा। मेरी वीडियो में अगर आप मेरे चैनल में जाएंगे तो उसके बारे में आपको बहुत कुछ वीडियो मिल जाएगा। मैंने उसके साथ भी वीडियो बहुत सारा बनाया है। शादी वाला व्लॉग में भी, डुरंडा वेडिंग व्लॉग में भी मैंने उसका ज़िक्र किया है और उसे भी मैंने वीडियो में लाया है। वहाँ पे आपको मेरे 4 बच्चे दिखेंगे। तो उस महरीन को लेकर ही मैं बोल रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि ज़्यादा अच्छा करो तो वो बुराई की तरफ ही चला जाता है। आजकल दुनिया में इस तरह के लोग होते हैं। यहाँ पे कौनैन का बदमाशी देखिए थोड़ा, किस तरह से ये उछल कूद कर रहा है। तो फ्रेंड, मैं ये बताना चाहती थी आप लोगों को ना कि जितना भी कर दें, दूसरे के बच्चे जो है ना वो दूसरे के ही होते हैं, हमारे कभी नहीं हो सकते। और ये चीज़ मेरे ऊपर बीत चुका है। इस चीज़ के बारे में मुझे एक आपी से, यूके में एक आपी रहती हैं साइमा जी, उनसे भी मेरी बात हुई थी। तो वो लॉयर हैं, उनसे भी मेरी बात हुई थी। वो कह रही थी कि कोई गुंजाइश नहीं। अगर बात ऐसा है ना कि वो बच्ची उस वक्त जाना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ लोगों के दबाव के कारण उसकी अम्मी जो है वो मेरे पास से ले गई। और वो बच्ची ज़्यादा दूर नहीं रहती, हमारे घर के पास में ही रहती है। तो बस इसी चीज़ का तकलीफ़ था कि जब उसकी अम्मी ले जा रही थी ना मेरे घर से, तो वो जाना ही नहीं चाहती थी। मेरे कपड़े पकड़कर वो खूब ज़ोरों से टान रही थी कि मम्मा मुझे अम्मी के पास नहीं जाना है। वो मुझे मम्मा बोलती थी और अपनी अम्मी को अम्मी बोलती थी।
तो मम्मा मुझे अम्मी के पास नहीं जाना है, बचा लो, इस तरह से वो कर रही थी। लेकिन बहुत समझाने के बाद, हम लोग रोते भी थे और समझाते भी थे, बहुत समझाने के बाद वो एग्री तो बिल्कुल भी नहीं हुई थी। वो जाते वक्त भी यही कह रही थी कि नहीं जाना है, बचा लो। तो मतलब इस तरह से वो कह रही थी कि लगता है कि किसी अनजान जगह में मैं उसे भेज रही हूँ, लेकिन ऐसा बात नहीं है। वो 9 साल तक तो अपनी अम्मी के पास ही परवरिश पाई और 1 साल मैंने उसे रखा था। 1 साल के बाद उसकी अम्मी यहाँ से ले गई, तो हम लोग क्या कर सकते थे? कुछ भी नहीं कर सकते थे हम लोग। तो खैर इस बात को याद, और आज उस बच्ची को क्या सिखा दिया गया है पता नहीं, कि वो बच्ची देखती है ना तो कुछ भी नहीं, ऐसा लगता है कि वो पहचानती तक भी नहीं हमें, ना तहनिया से बातचीत, ना हमसे और ना ही हस्बैंड से। कभी अगर नज़र भी पड़ा, कुछ टोकती हूँ तो फिर वो मतलब उसे ना बहुत दबाव में रखा गया है कि हम लोगों से बातचीत नहीं करना है। तो इसलिए ना लोग आजकल अच्छाई करने से भी डरते हैं। हम लोगों ने सोचा कि चलो उसकी अम्मी यानी कि उसके सर पे अभी बाप का हाथ नहीं है, उसकी अम्मी मायके में ही रहती है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि बाप का हाथ नहीं है तो चलो एक बच्चे को हम लोग ले लेते हैं, और जैसे मैं अपनी बेटी की परवरिश कर रही हूँ उसी तरह मैं उसकी भी परवरिश करूँगी। मैं परवरिश करने वाली कौन होती हूँ? सब कुछ तो अल्लाह पूरा करने वाला होता है। लेकिन हम लोगों का यही अच्छा सोच जो है ना, हम लोगों के ऊपर ही भारी पड़ गया। उसके जाने के बाद तहनिया बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अब वो ठीक है, हमने उसे संभाल लिया है। और यहाँ पे देखिए मेरा जो देसी चिकन करी है वो भी तैयार हो गया था। ये सारा वाक़या बताने का रीज़न सिर्फ मेरा एक था आप लोगों से, कि जब भी आप किसी के बच्चे को लें ना तो पुख्ता सबूत के बिना ना लें। मैं गलती कर चुकी हूँ, आप ना करें प्लीज़, क्योंकि जब किसी से लगाव हो जाता है और वो अचानक से चला जाए तो वो बहुत बुरा लगता है, और जब वो हमें पहचानने से इनकार करे तब तो और ज़्यादा बुरा लगता है। वो बच्ची बहुत अच्छी है, लेकिन उसके ऊपर दबाव है बहुत लोगों का, उसकी अम्मी के ऊपर बहुत लोगों का दबाव है, जिसके कारण वो हमसे अब मिलती जुलती नहीं है। हमारी दिल से यही दुआ है कि उस बच्ची को अल्लाह ताला जहाँ रखे अच्छा रखें और किस्मत का तेज़ करें। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है फ्रेंड कि आपको मेरी व्लॉग अच्छी लगी होगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग।